बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका खुश आमदीद है मेरी इल्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम सूरह के बारे में जो हमें फितनों से बचने का तरीका सिखाती है, जो हमें ईमान की हिफाजत का सबक देती है और जो हर जुम्मा को पढ़ने की हिदायत दी गई है, सूरतुल काफ। दोस्तों, इस सूरह का सबसे मशहूर हिस्सा है अशबी काफ का वाक़या। कुछ जवान लड़के जो एक ऐसे ज़माने में रहते थे जहां लोग शिर्क करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखा। जब उन पर जुल्म बढ़ने लगा और उनका ईमान खतरे में आया तो उन्होंने दुनिया की आसानियों को छोड़कर अल्लाह की राह को चुना। वो एक गुफा में छुप गए। सोचिए, अंधेरी गुफा है, तन्हाई है, कोई सहारा नहीं है, लेकिन उनका यकीन सिर्फ अल्लाह पर था और अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की। उन्हें गहरी नींद में सुला दिया, सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि 300 साल से ज़्यादा के वक्त के लिए। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन जब वो जागे तो उन्हें लगा कि बस एक दिन या उससे भी कम सोए हैं। ये अल्लाह की कुदरत का निशान है। दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सिखाती है कि अगर आप अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हो तो अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर इस सूरह में एक और वाक़या आता है, 2 भागों वाले आदमी का। एक आदमी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल, बाग और दौलत दी थी, लेकिन वो घमंड में आ गया, गुरूर करने लगा। उसने सोचा कि ये सब उसकी अपनी मेहनत है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उसका दोस्त उसे समझाता कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन उसने नहीं सुना और फिर एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। उसके बाग बर्बाद हो गए और वो पछताता रह गया। दोस्तों, ये हमें ये सबक देती है कि घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिरा देता है, तकब्बुर हमेशा नीचे गिरा देता है। फिर सूरह में मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म सीखने के लिए सफ़र करते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ रहते हैं, लेकिन जो कुछ खिज़र करते हैं वो ज़ाहिर में गलत लगता है। कश्ती को तोड़ना, एक लड़के को मार देना, दीवार को ठीक करना। मूसा अलैहिस्सलाम हर बार सवाल करते हैं, लेकिन आखिर में पता चलता है कि हर चीज़ के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है जो हम तुरंत नहीं समझ पाते। दोस्तों, ये हमें सिखाती है कि हर मुश्किल, हर तकलीफ के पीछे अल्लाह का सोच रहता है। बस हमें सब्र और यकीन रखना है। हमारे लिए अल्लाह ने पहले से ही सोच के रखा होता है। और फिर सूरह के आखिर में जुल्करनैन का वाक़या आता है। एक ऐसा बादशाह जो पावर के बावजूद अल्लाह का शुक्रगुजार था। उसने जुल्म के खिलाफ दीवार बनाई और लोगों की मदद की। ये हमें सिखाता है कि हुकूमत हो या पैसा, पावर हो या लग्जरी, उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे माल हो, पैसा हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, रुतबा हो, सब कुछ अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह ही हमें इज़्ज़त भी बख्शता है और अल्लाह ही हमें ज़लील करने वाला भी है। तो हमें किस चीज़ का गुरूर है? हमें अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सूरतुल काफ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी का पूरा गाइड है। ये हमें बताती है कि फितने माल, फितने इल्म, फितने पावर और फितने दीन से कैसे बचना है। तो आज से एक आदत बना लो,
ہر جمعہ سورۃ الکاف ضرور پڑھنا، کیونکہ یہ آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچاتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اشب کاف جیسا مضبوط ایمان عطا فرما، ہمیں ہر فتنے سے بچا، چاہے وہ مال کا ہو، علم کا ہو یا دنیا کی چمک کا ہو۔ یا اللہ ہمیں گھمنڈ سے بچا اور ہمیں شکر گزار بنا دے، ہمیں سچ سمجھنے کی سمجھ عطا فرما اور ہر مشکل میں صبر کرنے کی طاقت دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ، ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اور ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اللہ حافظ۔